अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्लीजनिंग थेरेपी। जी हाँ, जितना नाम आपको सुनने में लग रहा है उतनी ही बड़ी इनकी छवि यशपाल गुप्ता जी, जो कि नाम ही नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं क्लीजनिंग थेरेपी का। 50,000 से ज्यादा लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं और अभी जो है राजस्थान की पावन धरती पर मौजूद है। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनलों में। इस नमस्कार। प्रकार से कितने ही मरीजों का यहाँ पर तांता लगा हुआ था और लगातार सब एक टक से आपकी भाषणों को सुन रहे थे। बड़े से बड़े सभागार में एकदम ठुस्सम ठुस्सा भीड़ थी और लोगों का एक ही सवाल, एक ही चीज कि आखिर ये कौन सी चीज आ गई है जो बड़े से बड़े जो बीमारी है उसका इलाज चुटकी बजा के करती है। क्या है ये क्लीजिंग थेरेपी? क्लींजिंग थेरेपी देखिए, शरीर में जो टॉक्सिन्स आ जाते हैं हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से, हमारे खान पान की वजह से, हमारे जो पानी पीते हैं पानी में जो होते हैं टॉक्सिन्स होते हैं, जो जैसे बोलते हैं क्या कहते हैं टीडीए। तो टीडीएस जो होता है टोटल डिजॉल्व सॉल्युबल्स, और इसके अलावा पानी जो आरओ का पानी पीते हैं इन सबों में मिनरल्स नहीं होते, और मिनरल्स हमारे शरीर को आवश्यक है। इन सब कारणों की वजह से जब टॉक्सिन शरीर में आ जाती है तो कोई भी एक अंग में अगर इफेक्टिव हो गया तो बीमारी शुरू हो जाती है। और वही टॉक्सिन्स अगर हम क्लींजिंग थेरेपी के द्वारा हम निकाल दें तो वो बॉडी का जो अंग है वो रिसेप्टिव मोड में आ जाता है, और जब रिसेप्टिव मोड में आ जाता है तो और अपने आप ही बीमारियां दूर होने लगती हैं। जब बीमारी दूर होने लगती हैं तो ये क्लींजिंग थेरेपी अपना काम करने लगती है। और जो हमारे सब्जियों में हमारे जो पृथ्वी माँ के द्वारा दिए गए जितने भी फल फ्रूट सब्जी है इनके द्वारा जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो शरीर में पहुंचते हैं, वो बीमारी अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होने लगती है। अभी सबसे ज्यादा पूछे गए प्रश्न जब प्रश्नावली की प्रतियोगिता चल रही थी, गॉल ब्लेडर स्टोन की जो बीमारी है उसका है, और आपने दावा किया है कि उसका भी इलाज जो है क्लीजनिंग थेरेपी से संभव है। इसमें कहाँ तक सत्यवत्ता है? आखिर क्या पेशेंट आपके ठीक हुए हैं गॉल ब्लेडर वाले, या किस प्रकार से आप दावा करते हैं? देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन का सबसे बड़ा कारण है लीवर की प्रॉब्लम। ये गॉल ब्लैडर स्टोन अपने आप में कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या ये है कि जब आपके खान पान गड़बड़ हो गया, आपने जंक फूड खाए, उनकी वजह से क्या होता है लीवर इफेक्टेड हुआ, उनका जो पाचन शक्ति है, जो बाइल बना, जो पित्त बना वो गाढ़ा होने लगा, और उसमें चर्बी की जो मात्रा है वो चर्बी की मात्रा आपके गॉल ब्लैडर में पहुंच गई। गॉल ब्लैडर एक इतना छोटा सा एक अंग होता है जिसका मुख्य काम होता है पाचन शक्ति को सही करना। एक स्प्रे करती है, जब आमाशय से खाना छोटी हाथ में आता है तो छोटी हाथ में आने के बाद ये गॉल ब्लैडर से पित्त निकलता है, वो उसका पाचन का काम करता है। जब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन शुरू हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ये पित्ताशय की पथरी रोकने लगने की वजह से दर्द शुरू कर देती है। तो सबसे बढ़िया कायदा ये, जैसे ही हमने पित्त के द्वारा लिवर क्लींजिंग के द्वारा हमने पित्त को पतला किया, थोड़ा सा वो डाइल्यूशन किया, तो अपने आप ही वो जो है निकल जाता है। और क्योंकि ये चर्बी की गांठ होती है तो अपने आप धीरे धीरे निकल जाती है। और गॉल ब्लैडर स्टोन कोई पत्थर का नहीं होता, चर्बी की गांठ होती है बस। डायरिया, कैंसर और जाने कौन सी बीमारी जिनके नाम लिए, और आपने कहा कि ये क्लीजनिंग थेरेपी से संभव है। आपको पता होगा कि वैश्विक स्तर पर कैंसर को एक लाइलाज बीमारी घोषित कर दिया गया है, और आप वायदा कर रहे हैं कि कैंसर का भी इलाज कर देंगे। कैंसर, हमारा कहना ये कि कैंसर अगर हो गया तब उसके बाद क्लींजिंग थेरेपी काम ज्यादा बढ़िया नहीं कर पाती, यद्यपि फायदा होता है, स्लो होता है। लेकिन अगर आपने क्लींजिंग थेरेपी को अपनाया तो ये कैंसर नहीं होता। हमारा कहना है 90% बीमारियों का 100% ट्रीटमेंट, तो 10% बीमारियां जो ठीक नहीं होती होने के बाद, यानी क्लींजिंग करती है दो तरह से काम करती है, बीमारी से पहले और बीमारी के बाद। तो हमारा कहना है कि अगर आपने क्लींजिंग थेरेपी करते रहे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर बीमार हो गए तो वो 10% बीमारियों को ठीक होने में टाइम लगता है, इसलिए हम उसका क्लेम नहीं करते। हमारा क्लेम 4 है। नंबर 1 कि अगर आपने क्लींजिंग थेरेपी की तो गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन के ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा 6 महीने तक। नंबर 3, जिन माता बहनों को बच्चों की प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं कर पाते, अगर उनके कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, मेजर इश्यू नहीं है गायनोकोलॉजिकल या पुरुष में नहीं है, तो वो कंसीव कर सकते हैं 90 दिन में नेचुरली। और सबसे बड़ा क्लेम ये है, विश्व में ज्ञात 90% बीमारियों का
100% इलाज। MBA लॉ और उसके बाद में अब इसमें क्लीजनिंग थेरेपी एक्सपर्ट, कैसा रहा ये सफर, कैसे आना हुआ और आनंद आ रहा है मरीजों को सफल इलाज करने? देखिए, मैं तो पैदाइशी तो मैं मैनेजमेंट का आदमी रहा हूँ, MBA किया है, लॉ किया है, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की है, लेकिन परिस्थितियां थी जो मुझको ले आई। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे को 5 बार पैर में ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद स्टेरॉइड इतना दिया गया, आज मैं आपको मोटा दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन उस समय की कल्पना कीजिए जब मेरा 132 किलो वजन था और कौन सी ऐसी बीमारी थी मेरे को नहीं थी और मैं चाहता था कैसे मैं मरूं। तो लेकिन भगवान की कृपा रही, क्लीनिंग डॉक्टर पीयूष सक्सेना की क्लीनिंग थेरेपी एक वरदान मेरे लिए आई और जब मैं ठीक हुआ तो मैंने समझा कि इतने लोगों को परेशानी हो रही है तो क्यों ना क्लीनिंग की, और डॉक्टर पीयूष सक्सेना के साथ मिलकर हमने ना केवल सेमिनार आयोजित किए, ना केवल सेमिनार के साथ जागरूकता शिविर किए, और हमने अब क्लीनिंग थेरेपी शिविर जो आयोजित करने लगे हैं, और आपको मालूम है रिकॉर्ड हमारा बनाया हुआ है। स्टार मॉडल के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना, और अब उनका दाहिना हाथ कहा जाने लगा है आपको, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने एक अपना नाम कमाया और उनके दाहिने हाथ की क्या इम्पोर्टेंस है सभी लोग जानते हैं। तो क्या कैसा लगता है ये सुनकर? देखिए, डॉक्टर पीयूष सक्सेना हमारे गुरु हैं, उम्र में मुझसे छोटे जरूर हैं लेकिन ज्ञान के सागर हैं, और ज्ञान के सागर उन्होंने इतनी अद्भुत थेरेपी निकाली, इसलिए उनको नमन। और मैंने अपनी जो हमने वेबसाइट बनाई है होलिस्टिक जीवनधारा फाउंडेशन की, हमने उनके माता पिता को समर्पित की है। इन्होंने इतना सपूत पैदा किया, इतना बढ़िया एक लाल पैदा किया जिसने मानवता की सेवा के लिए क्लीनिंग थेरेपी का इजाद किया है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ पाना मेरे लिए गर्व की बात है, और उनका हमारे प्रति अपनापन, आशीर्वाद, और मेरे साथ जब मैंने कहा तब वो आ गए। और वो मेरे को तो देखिए, एक कहना है, नाम मतलब करता है कन्हैया और नाम मेरा हो रहा है, तो करते तो डॉक्टर पीयूष सक्सेना है, नाम मेरा अपने आप ही होता जा रहा है। थैंक यू।